क्लास का मैथ का एक टॉपिक है भिन्न, इसे इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको आज हम लोग देखते हैं भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न क्या है? भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होता है। संपूर्ण का हिस्सा होता है या संपूर्ण का हिस्सा होता है। हिस्सा होता है, संपूर्ण का हिस्सा होता है, संपूर्ण का हिस्सा होता है, या इसको हम लोग इट इज ए पार्ट ऑफ होल, इट इज ए पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल बोलते हैं, पार्ट ऑफ होल, या कलेक्शंस, पार्ट ऑफ कलेक्शंस और पार्ट ऑफ होल, या कलेक्शंस, पार्ट ऑफ कलेक्शंस और पार्ट ऑफ कलेक्शंस। कलेक्शंस का पार्ट को हम लोग कहते हैं, या समूह का हिस्सा भी बोलते हैं, या समूह का हिस्सा, समूह का हिस्सा बोलते हैं। हिस्सा, समूह का हिस्सा बोलते हैं। इसको हम हिंदी में एक बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। ठीक है। अब इसको हम अगर बराबर टुकड़ों में बांटते हैं तो टुकड़ा का भी कुछ वैल्यू होता है, कुछ मूल्य होता है। अब इस 4 टुकड़ा के बराबर टुकड़ा किए तो इस बराबर टुकड़ा में ये 1/4 पार्ट किए तो 1/4 हुआ, ये भी 1/4 पार्ट हुआ, ये भी 1/4 पार्ट हुआ, ये भी 1/4 पार्ट हुआ। अब यहाँ पे भिन्न क्या हुआ? संपूर्ण का हिस्सा कहलाता है। भिन्न किसे कहते हैं? संपूर्ण का बराबर हिस्सा, संपूर्ण का बराबर हिस्सा को हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न, संपूर्ण के बराबर हिस्सा को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। या समूह के बराबर हिस्से को, या समूह के बराबर हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्से को भिन्न कहते हैं। अब यहां पे आप देखिए क्या होता है, ये एक रोटी है, इसको हमने बराबर 4 टुकड़ा किया। इसी तरह से एक आपका आयताकार कोई पेज है, पेपर है, इसको अगर हम बराबर 6 टुकड़ा किए बराबर, या 5 ही टुकड़ा किए बराबर, तो ये 1/5 पार्ट हुआ, ये भी 1/5 पार्ट हुआ, ये भी 1/5 पार्ट हुआ, ये भी 1/5 पार्ट है, ये भी 1/5 पार्ट। अब हम ऊपर वाले हिस्से को, भिन्न के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अंश और हर। अब यहाँ पे भिन्न है। इसी तरह से आपके पास कोई चीज है, जैसे अगर 10 बॉल है, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 ही बॉल है, इसको आधा बराबर करेंगे, ये आधा ऐसे भी हो सकता है। ये 6 में से 2/6 हो गया, यानी सॉरी 3/6। 3/6 क्या हो गया? इसमें से हम आधा पार्ट लिए 3/6। इसको अगर हम छायांकित करें, आधा भाग को छायांकित करें तो 3/6 हो गया। तो ये समूह, एक बॉल का समूह था, उसको भी हम अगर बराबर टुकड़ा किए, अगर हम 3 टुकड़ा करेंगे तो 1 2 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 बराबर टुकड़ा किए, इसमें से ये क्या हो गया? 2/6 हो गया, ये 2/6 हो गया। 6 में से 2/6, ये भी 2/6, ये भी 2/6। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भिन्न जो है एक संपूर्ण का हिस्सा होता है और समूह का भी हिस्सा होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम लोग भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से भिन्न होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले भिन्न के प्रकार को क्या देखते हैं? भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न के प्रकार जो होते हैं वह होते हैं, इसमें सबसे पहला होता है समभिन्न। समभिन्न किसे कहते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद होता है इसमें दूसरा होता है विषम भिन्न। विषम भिन्न किसको कहते हैं? विषम भिन्न जो होता है उसको भी देखेंगे। उसके बाद होता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न कहते हैं किसको? तुल्य भिन्न किसको कहते हैं उसको देखेंगे।
इसके बाद आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसको कहेंगे? मिश्र भिन्न। और अंत में एक तो देखते हैं दशमलव का भिन्न। पांचवा होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं भिन्न। अब इसको हम इसमें सम भिन्न उसे कहते हैं, सम भिन्न उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, अंश जो है सम भिन्न उसे कहते हैं जिसमें जो है अंश क्या हो, जिसमें अंश जो है हर से छोटा हो। अंश जो हो, अंश हर से छोटा हो, उसे हम लोग छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम भिन्न। जैसे एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 3/5, 7/8, ये सब जो है एग्जाम्पल देख रहे हैं। 1/2, 2/4, 3/5, 7/8, इसमें अंश सबका क्या है, हर से छोटा है। ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। और विषम भिन्न क्या कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा है। विषम भिन्न को देखते हैं। विषम भिन्न में आता है ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, ऐसा भिन्न जिसका क्या हो, जिसका अंश जो है हर से बड़ा हो। अंश हर से बड़ा हो उसको क्या कहते हैं, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। उसे हम विषम भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि पता है पहले के सम भिन्न में जो था उसमें कहते हैं, उसमें जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गया 3/2, 5/3, 7/6, ये सब जो है इसमें सब में क्या देख रहे हैं, अंश जो है ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश इसमें सब क्या है, बड़ा है हर से, इसीलिए इस भिन्न को हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। तीसरा तरह का जो भिन्न होता है उसको हम लोग देखते हैं, कौन सा भिन्न है, तुल्य भिन्न। आप तुल्य भिन्न को हम पहले समझते हैं, क्या तुल्य भिन्न किसको कहते हैं, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न देखते हैं, तुल्य भिन्न का एग्जाम्पल होता है तुल्य भिन्न इसे कहते हैं, इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब तुल्य भिन्न में देखिए, अगर आपके पास दो बराबर पट्टी है, ये पट्टी है उसी इतना ही बड़ा एक दूसरा पट्टी है, और इसमें अगर हम इसको 4 भाग किए, 1 2 3 4, इसमें भी इसको हम लोग 6 भाग किए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये 6 पार्ट बाद 1/6 ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये भी सब 1/6 है, ये 1/6 है, 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये 1/6, लेकिन ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4। अब यहाँ पे अगर हम आधे पार्ट को छायांकित करें, इसका भी आधा पार्ट को छायांकित करें, छायांकित मतलब इसको कलर करें, इसको भी कलर करें, तो हमको ये जितना टुकड़ा इतना होगा उतना ही टुकड़ा ये भी होगा। यानी 2/4 दो हिस्सा लिए, 2/4 किसके बराबर हो जाएगा, 1 2 3 3/6 के बराबर होगा, 3/6 के बराबर। यानी ये तुल्य है, इसका अंश हर, जिस भिन्न का अंश हर अलग अलग हो लेकिन मान क्या हो, एक जैसा हो। ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर अलग अलग हो लेकिन वैल्यू जो है, उसका मूल्य जो है एक जैसा। ऐसा भिन्न जिसका क्या हो, अंश और हर, जिसका अंश और हर क्या हो, अंश और हर क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन उसका मूल्य जो हो, लेकिन उसका मूल्य क्या हो, एक जैसा हो, उसका मूल्य बराबर हो, उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग भी गौर से ध्यान में देखो, यहाँ पे तुल्य भिन्न का और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/4,
3/6, 4/8, सबका वैल्यू क्या है 1/2, ये भी वैल्यू है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, यानी सबका वैल्यू एक जैसा है। ऐसे भिन्न को अगर हम कोई भी टुकड़ा लें और उसको आधा करने के दें, चाहे हम 6 टुकड़ा करके तुमको 3 टुकड़ा दें, चाहे क्या हो 4 टुकड़ा करके 2 टुकड़ा दें, तुमने कितना दिया आधा। चाहे एक रोटी को क्या करें तुम 4 टुकड़ा कर दो, उसमें से आधा रोटी मांगा जाएगा तो तुम 2 टुकड़ा दोगे। एक रोटी को 4 टुकड़ा करेंगे उसमें से आधा टुकड़ा हमको देना है, आधा देना है तो 2 टुकड़ा दोगे। एक रोटी को हम आधा करके दे सकते हैं और एक रोटी को हम 6 टुकड़ा करके से आधा मांगे रहेगा तो उसमें 3 टुकड़ा देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक रोटी है, ये उतना ही बड़ा दूसरा रोटी है और उतना ही बड़ा ये तीसरा रोटी है। इसमें हमको आधा पहले देना है, किसी को आधा दे दिए। इसमें हम अगर 4 टुकड़ा किए, बराबर टुकड़ा किए, तो इसमें भी आधा अगर कोई मांगेगा तो यहाँ पे इतना देंगे। इसमें अगर हम 6 टुकड़ा कर दें, 6 टुकड़ा कर दें, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी आधा अगर मांगेगा तो हमको इतना हिस्सा को देना होगा, इतना हिस्सा को देना होगा। यानी ये था 2/4 हिस्सा देना होगा, इसमें भी 3/6 हिस्सा देना होगा, इसमें 1/2 हुआ। सबका मूल्य क्या है बराबर है, ये आधे हम दिए, सबको कितना दिए आधा आधा दिए। ये आधा ही दिए, इसको यहाँ से यहाँ तक आधा पार्ट दिए, यहाँ से यहाँ आधा पार्ट दिए, यहाँ से आधा। वैल्यू क्या है सबका अलग अलग है, अंश और हर अलग अलग है, लेकिन मूल्य क्या है सबका एक जैसा है। ऐसे भिन्न को हम लोग कहते हैं तुल्य भिन्न। अब आता है इसका दशमलव का भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, दशमलव भिन्न या उसके बाद से दशमलव का भिन्न या मिश्र, पहले उसे दशमलव भिन्न से पहले हम लोग मिश्र भिन्न के बारे में, चौथा है 3 पर ये चौथा जो है हमारा क्या है, कौन सा भिन्न है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जैसे अगर आपके पास 2 रोटी है और तीसरा रोटी का आधा आपको किसी ने दिया, तो आपको कितना दिया, ये तीसरा पार्ट का आधा दिया था, तो एक रोटी प्लस 1 रोटी प्लस आधा रोटी, ये आपका मिल गया 2 और आधा रोटी मिला। ये जो है जिसमें एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है और दूसरा क्या है भिन्न संख्या है। पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या से बने भिन्न को क्या कहते हैं भिन्न संख्या। तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न, जिसमें 2 पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक 1/2 बोलते हैं। 2 क्या है पूर्ण संख्या है और ये 1/2 है भिन्न संख्या है। दोनों मिलके मिश्र भिन्न मतलब मिल गया, दोनों मिलके मिश्र भिन्न हो गया। अगर आपके पास कोई कहा कि जो है 5 पूर्णांक 3/2 या 5 पूर्णांक 2/3, 5 पूर्णांक 2/3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको किसी ने 5 रोटी दिया, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी, और छठा रोटी को क्या किया उसने, छठा रोटी को 3 हिस्सा किया, एक हिस्सा 1 2 3 हिस्सा किया। छठा रोटी को उसने 3 हिस्सा किया, इसमें 3 हिस्सा किया। अब इसमें क्या हो गया, 1 रोटी प्लस 2 रोटी प्लस एक और ये 3 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 हो गया। और इसमें से 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा तुमको मिला, ये 2 हिस्सा मिला, यानी ये हो गया 2/3। ये पूरा मिलकर हो गया 5 पूर्णांक 2/3। इसको हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या है, ऐसा भिन्न जो पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या से मिलकर बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न हो गया। आपने 4 प्रकार के भिन्न को देखा। सबसे पहला सम भिन्न, जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। दूसरा हो गया विषम भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा देखा आपने तुल्य भिन्न, जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। और चौथा हो गया मिश्र भिन्न। अब एक आता है अंतिम भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव का भिन्न। और इस क्लास में 6th क्लास में आपने इतना ही अभी पढ़ना है। तो आपको इसमें अब आता है कि दशमलव भिन्न को किसको कहते हैं। 5वां प्रकार का भिन्न देखते हैं, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या है, ऐसा भिन्न जिसका क्या हो
हर जो हो 10 के गुणज में हो, जिसका हर 10 या 10 के गुणज में हो या 10 के गुणज में हो, उसे हम कहते हैं छोड़ दो, उसे हम कहते हैं दशमलव भिन्न कहते हैं। समझ गया? इसमें जैसे 1/10, 2/100, 3/100, इस तरह से हम लोग जिसका अंश जो है और क्या है हर क्या हो हमेशा। अब आता है कंपैरिजन, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको हम लोग देखते हैं तुलना भिन्न का तुलना कैसे करते हैं, कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है, इसको पता कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग करते हैं, जैसे मान लो आपको कोई पूछे कि 1/2 है और 2/3 है, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको पता करना कैसे। ये इधर वाला बड़ा है, जैसे आप जानते हैं कि एक जो है बड़ा है किससे 2 से, एक छोटा है, चलिए एक छोटा है किससे 2 से, या 2 बड़ा है 1 से। 2 बड़ा है, ये छोटा का चिन्ह है, एक छोटा है 2 से या 2 बड़ा है 1 से, इसको हम जान जाते हैं। लेकिन भिन्न में संख्या में हम कैसे पता करेंगे ये दोनों बड़ा है, ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन संख्या बड़ा है छोटा है, दोनों तरफ से देखते हैं। इसको हम लोग कैसे करते हैं, एक तरीका है कि दोनों को गुना कर दीजिए, अंश और हर को इसके, और इसके अंश हर को गुना करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया और 1 या 3 हो गया। इस 4 और 3 में क्या है, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो ये 1/2 है, बड़ा है 2/3 से। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, कौन भिन्न बड़ा है या छोटा है, भिन्न कौन बड़ा है या छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है। इसको पता करने के लिए आपको एक तरीका हो गया, जब दो फ्रैक्शन दिया रहे तब ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 से अधिक दिया रहे तब पता करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। उसको हम लोग देखते हैं, जैसे अगर आपको 1/2 है, 3/4 है, 1/5 है, 5/6 है, मान लीजिए इसको बड़ा करना है, तो इसको पहले सबको हर एक जैसा होना। कोई चीज़ को तुलना करते हैं कैसे, बराबर में तुलना करते हैं, बराबर तुलना करते हैं। अब आम को केला से तो नहीं करेंगे या केला को सेब से नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक जैसा चीज़ को बनाना होगा। आम है तो आम जैसा बनाना होगा, तो इसके लिए बनाने के लिए इसका पहले लघुत्तम निकालते हैं, लौसा निकालते हैं। 2, 4 और 6 का लौसा निकालते हैं। कितना लौसा होता है लघुत्तम समावर्तक, आप लोग को पहले किसी क्लास में पढ़ा बता देंगे। 2 का लघुत्तम निकालते हैं, 2 से देंगे, इसका कितना हो गया, इसको हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे हमको लघुत्तम कितना हो गया, सबका लघुत्तम 3 दूना 6, 2 दूना 4 दूना 4 या 12, उनका लघुत्तम क्या हो गया 12। अब हम इसको 12 बनाने के लिए सबका हर को एक जैसा करने के लिए क्या करना होगा, 1/2 को इसमें 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ऊपर करेंगे। इसके बाद 3/4 है, इसको भी हमको 12 बनाना है नीचे में, तो 3 से इसको भी गुना करेंगे, 3 से ऊपर भी करेंगे। उसके बाद हमको 5/6 है, इसको 12 बनाना है, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे। अब क्या हो गया, ये 6/12 हो गया, दूसरा हो गया 9/12 हो गया, तीसरा क्या हो गया 10/12। आप इसमें देखते हैं जो जिसका अंश जो है, अंश जिसका बड़ा है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, अंश सबसे बड़ा है। जिसका अंश किसका बड़ा है, यहाँ पे इसमें 5/6 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा 1/2 है। उसके बाद उससे छोटा कौन है, यानी इसमें 5/6 ग्रेटर देन 3/4, 3/4 ग्रेटर देन 1/2, मतलब बड़ा। 5/6 सबसे बड़ा हो गया क्योंकि इसका अंश जो है, अगर आपको जब आपको दिया रहे कि जब अंश हर अलग अलग हो, तब अगर अंश हर बराबर है तब उसमें केवल हम अंश, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है, इसमें पता चल जाता है कौन सा बड़ा है। 3/5 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा क्या है 1/5। 3 इसका अंश को देख के पता चल, उसी वही की है यहाँ पे भी
इसको हर को एक जैसा करने पे वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया। 6/12 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 9/12 को भी हम 4/3 लिख सकते हैं, 10/12 को भी हम 5/6 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भिन्न का तुलना करना। हम अगले क्लास में जो है भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग को बताएंगे, भिन्न कैसे जोड़ते हैं। नहीं इसी में देखते हैं, आगे करते हैं, इसको चल रहा है ना। अब इसमें भिन्न का जोड़ते कैसे, जैसे जोड़ना का अभी बताया। जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ का मतलब होता है एक तरह के चीज को मिलाना या बढ़ जाना। जैसे अगर हमको मिलाना है 1/2 और 1/2 को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? ये आधा प्लस आधा 1 मिल जाएगा। एक रोटी का आधा हम हिस्सा ले लेते हैं और दूसरा उतना ही बड़ा रोटी का आधा हिस्सा लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो हमको एक ही रोटी मिल जाएगा ना। ये इसका क्या बन जाएगा? 1/2 को लिखते हैं 1/2। इसको हम अगर ऐसे लिखें तो 2 1 + 1 यानी 2/2 यानी 1 रोटी मिल गया। ये इस तरह से हम लोग जब अलग अलग जोड़ते हैं, जोड़ने से क्या होता है? मिलाते हैं दोनों को, इसको टुकड़ा को मिला देंगे, एक टुकड़ा मिल जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? 1। आधा प्लस आधा मिलकर 1 हो जाता है। उसी तरह से अगर अलग अलग जोड़ना हो, जैसे 1/2 + 1/3 को जोड़ना हो, 1/2 1/3 को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेगी? इसका एलसीएम निकालेगी, लघुत्तम निकालेगी। 3 दूना 6 होगा, 2 तिया 6 3, यहाँ पे 3 दूना 6 2, 5/6। इसका उत्तर क्या हो गया? 5/6। अब इसको हम पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। पिक्चर के माध्यम से हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 को 5 हिस्सा करना पड़ेगा। इसमें मिलाना पिक्चर से थोड़ा सा देखते हैं। 1/2 पहले लेंगे, फिर 1/3 लेंगे, फिर उस दोनों को मिलाएंगे, तब जाके मिलेगा। इसका निकालने के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। इसमें इसका पहले लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकालना, इसका 3 और 2 का लौसा निकलेगा 6। 3 और 2 का लौसा क्या होगा? 3 और 2 और 3 का लौसा निकालोगे 2 1 2, इसके बाद आ जाता है 3 3 1 3 यानी 3 2 × 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 को इससे नीचे वाला से इसको भाग कर 2 से इसमें भाग देंगे 3 होगा। 2 से 6 में भागा देंगे कितना भागफल आएगा? 2 से 3 2 दिया 6 3 हो गया। या 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। और इसको भी 3 से इसमें भागा देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 5/6। इस तरह से आज का भिन्न का जोड़ जो है, आप भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं उसको हम लोग आज देखें। आज भिन्न का जोड़ पहले तुलना करना सीखे। भिन्न को कैसे तुलना करते हैं, कौन बड़ा है, कौन भिन्न बड़ा है, कौन छोटा है। आज भिन्न का जोड़। अब हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज आप लोगों ने देखा कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न क्या है? पूरे का हिस्सा होता है। जैसे हम कोई रोटी लेते हैं, अगर एक रोटी है तो 1 लिखते हैं। अगर आधा रोटी के लिए क्या लिखेंगे? 1/2, 2 को 1 आधा किए। अगर एक रोटी को 4 टुकड़ा किए तो 1/4, तो 1 टुकड़ा दिए तो 1/4, 2 टुकड़ा दिए तो 2/4, 3 टुकड़ा दिए 3/4, 4 टुकड़ा दिए 4/4। भिन्न के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? हर। अब अगली क्लास में हम लोग भिन्न के घटाव गुना भाग के बारे में पढ़ेंगे। बंद करो।